हेलो स्टूडेंट, आज आप लोग हिंदी फर्स्ट पढ़ेंगे पाठ 19 जिसका शीर्षक है महाभारत। महाभारत के लेखक हैं करुणापति त्रिपाठी। महाभारत पढ़ने से पहले बच्चों इसको थोड़ा बहुत जान लीजिए। महर्षि वेद व्यास जी का धृतराष्ट्र पे बहुत स्नेह था। उस स्नेह के कारण उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा, युद्ध होना और उसमें क्षत्रियों का संहार होना अवश्यंभावी है, इसे कोई टाल नहीं सकता। यदि तुम युद्ध देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे सकता हूँ, जिससे तुम यहीं बैठे बैठे ठीक प्रकार युद्ध को देख सकते हो। इस पर धृतराष्ट्र ने कहा, मैं जन्म भर का अंधा रहा, अंत में अपने कुल के संहार को देखना नहीं चाहता, परंतु युद्ध कैसे हो रहा है यह अवश्य सुनना चाहता हूँ। तब व्यास जी ने कहा, मैं संजय को दिव्य दृष्टि देता हूँ, जिससे यह संपूर्ण युद्ध को, तुम्हारे संपूर्ण घटनाओं को, सैनिकों के मन में आई हुई बातों को भी जान लेगा, सुन लेगा, देख लेगा और सब बातें तुम्हें सुना भी देगा। ऐसा कहकर व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की। संजय धृतराष्ट्र के मंत्री थे। बच्चों, महाभारत एक ऐसी कहानी है जो सत्य और असत्य की है, जो असत्य पर सत्य की विजय की घोषणा है। इसे अब आप लोग देखिए बच्चों। अज्ञातवास के बाद, अज्ञातवास का अर्थ होता है बच्चों ऐसे स्थान पर रहना जिसके विषय में किसी अन्य को ज्ञात न हो, यानी छिपा रहना। के बाद पांडव राज प्राप्ति का उपाय सोचने लगे। सबका यह विश्वास था कि दुर्योधन पांडवों का भाग आसानी से नहीं देगा। एक दिन इस विषय पर विचार करने के लिए राजा विराट के यहाँ एक सभा हुई। सभा में यह निर्णय लिया गया कि श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर हस्तिनापुर जाएं और दुर्योधन से कहें कि पांडवों का राज उन्हें वापस दे दें। श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए। उन्होंने दुर्योधन को बहुत समझाया, पर उसने उनकी एक न सुनी। युधिष्ठिर 5 गांव लेकर भी संधि करने को तैयार थे, परंतु दुर्योधन कहता रहा, हे केशव, बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। अब दोनों पक्ष युद्ध की तैयारी करने लगे। दोनों ने देश विदेश के अनेक राजाओं से सहायता मांगी। भारत के बाहर भी अनेक शक एवं तथा पर्वतीय राजाओं ने युद्ध में भाग लिया। श्री कृष्ण ने दोनों पक्षों को सहायता दी। कौरवों को उन्होंने अपनी सेना दी, पांडव की ओर स्वयं अकेले रहे। उन्होंने यह भी प्रतिज्ञा की कि मैं युद्ध में शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। बच्चों, इसको इतना देखने के बाद आपको पता चला कि दुर्योधन क्या था, असत्य, और उसने पांडव लोगों को एक भी जमीन या गांव देने के लिए मना कर दिया। यहाँ तक कि सुई के नोक के बराबर भी उसने भूमि देने को मना कर दिया पांडव को। नेक्स्ट देखिए, कौरव पांडव की सेनाएं जब युद्ध के लिए सुसज्जित होकर अपने सामने आमने सामने खड़ी हो गई तो अपने ही बंधु बांधव और गुरुजनों के युद्ध के लिए सामने खड़ा देखकर अर्जुन के मन में मोह उत्पन्न हुआ। वह कहने लगे, मैं इन स्वजनों से युद्ध न करूंगा। स्वजनों का अर्थ होता है अपने नाते रिश्तेदार, यानी हमारे ही भाई बंधु। परंतु श्री कृष्ण ने समझाया कि क्षत्रिय का परम कर्तव्य है धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना। आत्मा तो अमर है, न कोई मरता है न मारता है, इसलिए मोह छोड़कर युद्ध करो। श्री कृष्ण के उपदेश से अर्जुन का मोह दूर हुआ और वह युद्ध के लिए तैयार हो गए। जब युद्ध में अर्जुन जी गए बच्चों, तो उन्होंने क्या देखा कि सामने अपने ही भाई बंधु हैं और उन्होंने युद्ध करने के लिए उन्होंने मना कर दिया। तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि तुम मोह छोड़कर युद्ध करो, क्योंकि सामने तुम्हारा शत्रु, यहाँ तुम्हारा कोई अपना नहीं है। फिर क्या था, रणभेरी। रणभेरी का अर्थ होता है युद्ध का बाजा बज उठी और दोनों सेनाओं ने एक दूसरे पर प्रबल का अर्थ होता है बच्चों पूरी शक्ति के साथ आक्रमण कर दिया। धनुषों की टंकार और वीरों की हुंकार से आकाश गूंज उठा।
लोथ पर लोथ गिरने लगी। भीष्म, द्रोण, अर्जुन, अभिमन्यु का हस्तलाघव देखने योग्य था। किसी ने आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया जिससे आग लग गई, तो किसी ने वरुणास्त्र से जल बरसाकर शांत कर दिया। एक ने शूल फेंका। शूल का अर्थ होता है एक प्राचीन शस्त्र, जिसे भाला या बर्छी कहते हैं बच्चों। तो दूसरे ने उसे बीच में ही नाराज से खंडित कर दिया। या खंडित का अर्थ होता है बच्चों यानी तोड़ डालना, नष्ट करना। भीम की गदा तो प्रलय ढा रही थी, यानी सर्वनाश करना। जो उसकी चपेट में आता धराशायी हो जाता। कई सहस्त्र हजार, सहस्त्र का तो हजार वीर पहले ही दिन रणभूमि में यानी क्या, युद्ध क्षेत्र में खेत रहे। पितामह भीष्म ने 10 दिन तक कौरवों की सेना को नेतृत्व किया और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार प्रतिदिन 10,000 सैनिकों का संहार किया। उनके युद्ध कौशल के आगे अर्जुन की एक न चलती। एक बार तो उन्होंने अर्जुन और कृष्ण को इतना व्याकुल कर दिया कि श्री कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा भूलकर चक्र लेकर भीष्म को मारने दौड़ पड़े। युद्ध के प्रथम 9 दिनों में ही पांडव पक्ष के अनेक महारथी मारे गए। पांडव देखकर बहुत घबराए। आपस में विचार विमर्श कर 9वें दिन रात के समय युधिष्ठिर भीष्म के पास जाकर बोले, पितामह, आपके जीवित रहते हुए विजय कैसे प्राप्त हो सकती है? भीष्म ने कहा, तुम्हारी सेना में शिखंडी नाम का जो महारथी है वो पूर्व जन्म में स्त्री था। मेरी दृष्टि में वो आज भी स्त्री है, अतः मैं उस पर बाढ़ नहीं चलाऊंगा। यदि उसकी ओट से अर्जुन मेरे ऊपर बाढ़ चलाएं तो मेरा अंत हो सकता है। अगले दिन अर्जुन शिखंडी को आगे कर भीष्म के सामने आ डटे। भीष्म ने शिखंडी को देखते ही धनुष बाढ़ रख दिया और अर्जुन ने शिखंडी की ओट से भीष्म पर तीक्ष्ण बाढ़ छोड़े। भीष्म का कवच छिन्न भिन्न हो गया, रोम रोम बाढ़ों से बिध गया और रथ से नीचे गिर पड़े, परंतु नीचे गिरकर भी उनके शरीर का स्पर्श पृथ्वी से न हुई। उनके शरीर में बिधे हुए बाढ़ उनकी शैया बन गए और इसी शैया पर ये बहुत दिनों तक लेटे रहे। सरसैया अर्जुन के बाढ़ों से संपूर्ण शरीर बिक जाने पर भीष्म पितामह भूमि पर नहीं गिरे और उन्होंने बाढ़ों से ही उनके लिए बिस्तर बना दिया। भीष्म का पृथ्वी पर गिरना था कि कौरवों की सेना में हाहाकार मच गया। ये पांडव के भी पूज्य थे, अतः पांडवों को कम दुख न हुआ। युद्ध बंद हो गया। अब दोनों पक्ष के लोग उनके पास एकत्रित हो गए और शोक प्रकट करने लगे। भीष्म ने कहा, आप लोग दुखी न हो, मैं अभी मरूंगा नहीं। मुझे अपने पिता से इच्छित मृत्यु का वरदान मिला है। 11वें दिन द्रोणाचार्य कौरवों के सेनापति हुए। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं युधिष्ठिर को जीवित पकड़कर दुर्योधन को सौंप दूंगा। पर कृष्ण के रथ संचालन और अर्जुन के रण कौशल के आगे उन्हें यह सफलता न मिली। अपने सेनापति बनने के 3रे दिन द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह का निर्माण किया, जिससे अभिमन्यु का नरसिंहपुर वध हुआ। यह पांडव पक्ष की बहुत बड़ी क्षति थी। युद्ध के 15वें दिन दोपहर तक द्रोण ने पांडव पक्ष के अनेक महारथियों का संहार कर डाला। श्री कृष्ण ने देखा कि यदि द्रोण इसी प्रकार युद्ध करते रहे तो सारी पांडव सेना शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। अतः उन्होंने पांडवों से कहा, इस समय द्रोण को उनके पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु का समाचार सुना कि युद्ध से विरत करना चाहिए, क्योंकि वे तभी मारे जा सकेंगे जब कोई अप्रिय बात सुनकर स्वयं शस्त्र रख देंगे। पर प्रश्न था, अश्वत्थामा की मृत्यु का समाचार कैसे सुनाया जाए? भीम को एक उपाय सूझा। पांडव की सेना में अश्वत्थामा नामक एक हाथी था। भीम ने उसे मार डाला और द्रोण के पास जाकर उच्च स्वर में कहा, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोण को सहसा भीम की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। वे जानते थे कि अश्वत्थामा को मारना हंसी खेल नहीं था। अतः उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा, क्या भीम की बात सच है? युधिष्ठिर हिचकते हुए बोले, हाँ, अश्वत्थामा मारा गया, किंतु हाथी। अंतिम 2 शब्द क्या भीम, उन्होंने धीरे से कहे। तभी श्री कृष्ण ने अपना शंख बजा दिया, जिससे द्रोणाचार्य युधिष्ठिर का अंतिम शब्द न सुन सके।
युधिष्ठिर सदा सच बोलते थे, अतः द्रोणाचार्य को उनकी बात पर विश्वास हो गया। पुत्र के वध का समाचार उनके लिए असहाय हो गया। ये युद्ध से विरत होकर, विरत का अर्थ होता है बच्चों यानी युद्ध को से अलग होना, ईश्वर का ध्यान करने लगे। इसी समय पांडव की सेनापति धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का सिर काट लिया। द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद कर्ण कौरवों के सेनापति बनाए गए। कर्ण अपूर्व योद्धा थे, उनके युद्ध कौशल से भी पांडव की बड़ी क्षति हुई। क्षति का अर्थ होता है बच्चों यानी बहुत सारा नुकसान होना। युद्ध हुआ, दोनों का युद्ध देखकर सारे सेनानी दंग रह गए। दोनों ही धनुर्विद्या में पारंगत थे। लड़ते लड़ते कर्ण के रथ के पहिए जमीन में धंस गए। कर्ण की कर्तव्य विमूढ़ हो गया। उसने अर्जुन से कहा, ठहरो, मैं रथ के पहिए निकाल लूं, तब बाढ़ चलाना। धर्म युद्ध की यही मांग है। अर्जुन ने कहा, जिस समय 6 महारथियों के साथ तुमने अभिमन्यु जैसे बालक का वध किया था, उस समय तुम्हारी धर्म बुद्धि कहाँ गई थी कर्ण? यह सुनकर लज्जित हो गया। लज्जित का मतलब अर्थ होता लज्जित का यानी शर्म से सिर झुकाना। अर्जुन ने उसी समय एक ऐसा बाढ़ मारा कि कर्ण धराशाही हो गया। 11वें दिन राज शल्य सेनापति बनाए गए। अंतिम दिन का युद्ध बड़ा भयंकर था। इसी दिन भीम के हाथों दुर्योधन के शेष भाइयों का अंत हुआ और कौरवों की 11 अधोड़ी सेनाएं भी मारी गई। राजा शल्य भी युद्ध करते हुए मारे गए। दुर्योधन भाग के सरोवर में जा छिपा। अब कौरव के पक्ष के केवल 3 वीर शेष थे, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कीर्तिवर्मा। उन्होंने विभाग कर अनंत शरण ली। पांडव दुर्योधन की खोज करने लगे। एक ब्याग से दुर्योधन का पता पाकर पांडव सरोवर में पहुँचे और दुर्योधन को ललकारने लगे। स्वाभिमानी दुर्योधन ललकार सुनकर चुप कैसे रह सकता था। वह तुरंत गदा संभाल कर सामने आ गया और बोला, तुम लोगों में से जो भी चाहे मुझसे गदा युद्ध कर ले, जो जीतेगा वही संपूर्ण राज का स्वामी होगा। पांडव की ओर से भीम ने गदा संभाली। गदाओं की टंकार से आग की चिंगारियां निकलने लगी। गदा युद्ध में कमर से नीचे प्रहार करना वर्जित था, पर भीम ने द्रौपदी के अपमान के समय दुर्योधन की जांघ तोड़ने की प्रतिज्ञा की थी। अतः अवसर पाकर उसने दुर्योधन की जांघ पर गदा का प्रहार किया। उसकी जांघ टूट गई, वह धराशाही हो गया। घड़ियां गिनने लगा। दुर्योधन की मृत्यु के पश्चात महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया। युधिष्ठिर राजा हुए। भीष्म पितामह जीवित थे और सरसैया पर पड़े हुए थे। उन्होंने युधिष्ठिर को धर्म और नीति के अनेक उपदेश दिए। कहा, युधिष्ठिर, तुम्हारी विजय इसलिए हुई कि तुम सत्य और धर्म के पथ पर दृढ़ रहे। इस बात को सदैव स्मरण रखना। स्मरण रखने का अर्थ होता है यानी याद रखना कि जहाँ धर्म होता है वहीं जय होती है। एतो धर्म ततो जय। न्याय, धर्म और विवेक के साथ प्रजा का पालन करना। युधिष्ठिर ने उनके पास जाकर धर्म और राजनीति की शिक्षा ली। तदंतर उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। धर्मानुकूल आचरण करते हुए वे प्रजा का पालन करने लगे। बहुत दिनों तक शासन करने के बाद पांडव ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राजा बनाया। स्वयं हिमालय की ओर चल पड़े। साथ में द्रौपदी सहित पांडव हिमालय पर चढ़ते गए। मार्ग में द्रौपदी, सहदेव, नकुल, अर्जुन तथा भीम एक एक कर स्वर्गवासी होते गए। अंत में केवल युधिष्ठिर बचे। कहते हैं कि उनके लिए स्वर्ग से एक रथ आया और वे संदेह स्वर्ग चले गए, क्योंकि युधिष्ठिर धर्मराज थे। उन्होंने आजीवन धर्म और सत्य का पालन किया। बच्चों, इस पाठ से आपको यह जरूर सीखने को मिलेगा कि हमेशा सत्य बोलो और सत्य की विजय होती है और असत्य की हमेशा हार होती है। जिस तरह दुर्योधन की एक बलवान पुरुष होते हुए भी असत्य की हार हुई और अर्जुन की जीत हुई। थैंक यू बच्चों।